क्या आपको पता है फिनलैंड एक ऐसा देश है जो फिलहाल 2026 में आपको 5 साल का वीजा ऑफर कर रही है। अब ये फिनलैंड है कहां पर, तो बहुत मेरे व्यूअर को पता होगा जो मेरा रेगुलर वीडियोस देखते हैं कि फिनलैंड है कहां पर। और उन सभी मेरा व्यूअर के लिए बता दूं जो पहले बार मेरा चैनल पे आए हैं या पहले बार मेरा वीडियोस को देख रहे हैं, सबसे पहले बता दूं कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो जो इंटरनेशनल जॉब्स के बारे में बताते रहता हूं। ठीक, तो बता दूं फिनलैंड जो है वो यूरोप में आता है और ये बहुत ही अमीर कंट्री है। एक बार यहां आपको जॉब मिल जाए तो आपका जिंदगी बदल जाएगी मेरा दोस्त। और अच्छी बात यह है कि फिनलैंड जाने के लिए ना तो आपको कोई आईएलटीएस का एग्जाम लिखना होगा, ना ही कोई एजेंट की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको ज्यादा फंड्स दिखाने की जरूरत है। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि भाई आपको 5 साल का वीजा मिलता है। तो डिटेल्स में समझिए, डिटेल्स में जानिए कि कैसे आपको फिनलैंड का वीजा मिलता है, कैसे आप फिनलैंड तक पहुंच सकते हैं। और यहां पर आप लगभग महीने का 3 से 5 लाख रुपए का इनकम कर सकते हैं, चाहे आप 8वीं पास क्यों ना हो। लोग ये भी सोचते होंगे ना कि यूरोप जाने के लिए भाई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई जरूरत पड़ता है, तो बिल्कुल नहीं। बहुत सारा ऐसे भी जॉब है जहां पर सिर्फ आप 8वीं पास करके भी पहुंच सकते हैं। मैं डिटेल से बताता हूं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्किप करेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा और फिर आप हाफ नॉलेज लेकर के फिर से मुझसे क्वेश्चंस करेंगे कि सर ये हुआ तो कैसे हुआ, वो हुआ तो कैसे हुआ, राइट। तो ये सब के पीछे ना जा करके वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार साहब, करियर कोच, और आप देख रहे हैं मेरा पसंदीदा यूट्यूब चैनल लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब पर। सबसे पहले दिमाग में आता होगा कि फिनलैंड ही क्यों, यूरोप में तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन फिनलैंड के बारे में क्यों बता रहे हैं। फिनलैंड का सबसे पहले बता दूं कि यहां पर 5 साल का वीजा मिलेगा आपको, ये पहला रीजन है। दूसरा, यहां का लाइफस्टाइल बहुत ही उम्दा किस्म का है। एक बार आप यहां पहुंच जाते हैं तो आप पूरी दुनिया को भूल जाएंगे। तीसरा, यहां पर आपको एजुकेशन फ्री होता है बच्चों के लिए, ठीक। चौथा, यहां पर कोई प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, यहां पर हर किसी को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता है, मतलब हर कोई एक दूसरे का इज्जत करते हैं। और जो सबसे अच्छी बातें हैं वो है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ओपनिंग्स है जॉब्स का, और यहाँ पर कोई भी जो 8th क्लास पास है, 8th क्लास से ऊपर का जो पढ़ाई किया है वो यहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकता है। अब हम जानते हैं कि क्या क्या जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो जॉब 3 प्रकार के होते हैं। एक है आपका ब्लू कॉलर्स का जॉब, दूसरा है मिड लेवल का जॉब यानी कि सेमी स्किल्स, ठीक है, और तीसरा है हाई स्किल्स। तो आज हम ज़्यादा बात करेंगे जो कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए। सबसे पहले बात करते हैं जॉब को लेकर के, ठीक। अगर आप ब्लू कॉलर में जाना चाहते हैं तो आपके लिए जॉब है वहां पर वेयर हाउस का जॉब। वेयर हाउस में मल्टीपल जॉब्स होते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है पैकिंग का जॉब, बहुत सारे पैकिंग, जैसे फ्रूट पैकिंग है, फूड पैकिंग है। वहां पर बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो आप मैन्युफैक्चरिंग का जो भी आइटम्स रहता है उसको आप पैकिंग करेंगे। इसके अलावा लॉन्ड्री का काम होता है, बेबी सिटर का काम होता है, कैशियर का जॉब हो गया। इसके अलावा जो किचन में जो हेल्पर का काम करते हैं ये सारे जॉब हो गया। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे अदर जॉब मिलेंगे जो ब्लू कॉलर के कैटेगरी में आते हैं, और इसमें भी आप मिनिमम जो सैलरी की बात करें तो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख रुपए महीना का आप इनकम कर सकते हैं। अगर हम सेमी स्किल की बात करें तो अगर आप प्लम्बर हैं, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हैं, HVAC टेक्नीशियन हैं, तो इस तरह का जॉब अगर आप जानते हैं जो सेमी स्किल्स में आता है तो इनका भी यहां पर बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है, बशर्ते आपके पास मिनिमम 2 से 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एज लगभग 21 साल से लेकर 45 साल के बीच होना चाहिए। ये जो 2 कैटेगरी मैंने बताया इसमें यही एज क्राइटेरिया होता है। अब हम बात करते हैं हाई स्किल्स वालों की बात, जैसे कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर है, बहुत सारे इंजीनियर आता है, जैसे आप सिविल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हार्डवेयर इंजीनियर हैं, या फिर आप इस कैटेगरी के कोई भी जॉब में आप एक्सपर्ट हासिल किए हुए हैं, तो यहां पर आपका सैलरी लगभग 3 लाख से लेकर के 7 लाख रुपया महीने का होता है। इसके अलावा एक और जॉब बता दूं जो है सीजनल जॉब। जो लोग चाहते हैं कि मुझे ज़्यादा दिन जाके नहीं रहना है, ज़्यादा दिन काम नहीं करना है, उनके लिए बेहतरीन जॉब होता है सीजनल जॉब। आप सीजनल जॉब में जाकर काम कर सकते हैं। सीजनल जॉब में बहुत सारे जॉब आ जाते हैं, जैसे कि आपका फूड पैकिंग हो गया, फ्रूट पैकिंग हो गया, पैकिंग जॉब्स हो गया, हॉस्पिटैलिटी बहुत जॉब होता है, वेटर है, बारटेंडर है, हाउसकीपर है, शेफ्स हैं। तो इस तरह का तमाम डिफरेंट जॉब आता है सीजनल जॉब में भी।
अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा सच में सैलरी मिलता है क्या? तो बिल्कुल मिलता है। अगर आपको एक बार यहाँ जॉब मिल जाता है, सैलरी मिलता है, लेकिन एक बात को यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, यहाँ पर आपको एकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, ना ही फूड प्रोवाइड करती है और ना ही ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करती है। अब खर्चा कितना होगा? तो मेरा दोस्त बता दूं, आप अगर एकोमोडेशन यहाँ पर लेते हैं शेयरिंग बेस में, तो लगभग 300 से लेकर के 600 यूरो तक खर्चा हो जाता है सिर्फ एकोमोडेशन का, वो भी शेयरिंग बेस में। अगर आप फूडिंग की बात करें तो लगभग 200 से 300 यूरो फूडिंग में चला जाता है, और ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो 50 यूरो से लेकर के 60 यूरो तक लग जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे क्या ही बचेगा? तो मेरा दोस्त, जहां पर आपको 2000 से 3000 बेसिक सैलरी मिलता है उन सभी कैटेगरी को जो ब्लू कॉलर में आते हैं, और अगर आपका एक्सपेंडिचर लगभग 800 से 900 यूरो होता है, फिर भी आपके पास लगभग 2100 से 2200 यूरो बचता है। तो अच्छा सैलरी है ना? क्योंकि अगर हम कंपेयर करें विद माल्टा हो गया, क्रोएशिया हो गया, या फिर पोलैंड हो गया, या फिर आपका और अदर जो यूरोपियन पार्ट है, यहाँ पर सैलरी कितना मिलता है? लगभग 800 से 1200 यूरो के बीच। हालांकि यहाँ पर आपको फ्री फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन जो भी कंपनी मुहैया कराती है, यहाँ पर इस देश में फिनलैंड की बात करें तो यहाँ पर कोई प्रकार का सुविधा आपको नहीं मिलता है, आपको सेल्फ सब कुछ करना है। अब आप सोच रहे होंगे जॉब अप्लाई कहाँ से करें? तो अप्लाई करने के लिए जो वेबसाइट्स जब आते हैं, मैं आपको इन डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर के जरूर देख लें, वहाँ पर क्लिक करें और उस वेबसाइट के माध्यम से आप जो अप्लाई करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से वेबसाइट से कैसे अप्लाई करें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको कमेंट के माध्यम से सारे वेबसाइट भेजने का। अन्यथा एक और नया वीडियो लेकर के आऊँगा जहाँ पर आपको बता दूंगा मैं कि कैसे आप इसमें जो अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कब आपको अप्लाई करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज की वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।